तो थोड़ा सा बात करेंगे सर प्रोक्रास्टिनेशन पे। दिक्कत ये हो रही है कि लोगों के साथ में जब लोग इस तरह की बातें होती है, काम अटकता है, तो कहीं ना कहीं वो तनाव भी महसूस करने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो डिप्रेशन पे चले जाते हैं कि मैं काम सही ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, और फेलवर, अक्सर वो इस तरह के कामों से फेलवर को पहुंचते हैं। तो डॉक्टर अनिल, प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसा विषय हो गया, क्यों हो गया सब जान, होता क्यों है, ये आदत है या लापरवाही जैसा कि घर वाले कहते हैं? तो पांडे जी, प्रोकास्टिनेशन, पहला चीज डेफिनेशन, काम को टाल देना, सबको पता है उसके बारे में, नो मोर डिस्कशन। अगला पार्ट, वाई, ये होता क्यों है। आज हम जो टॉपिक है प्रोकास्टिनेशन, इसको किस लेवल पे बात करेंगे। पहला डेफिनेशन जो आपने बता दिया, दूसरा पार्ट है रीजन, और तीसरा पार्ट है सॉल्यूशन। राइट। हमें यह समझना होगा कि ये प्रोकास्टिनेशन एक बिहेवियर है ना, एक हैबिट है ना। यानी ये एक बिहेवियर और हैबिट है, तो ये किसकी हैबिट है, बॉडी की, ब्रेन की, या माइंड की। निश्चित रूप से ये जो हैबिट कहलाएगी ये कहीं ना कहीं माइंड से ही है, बॉडी का तो इसमें कोई रोल नहीं है। राइट। यानी कि अब आपको यह समझना है, अगर ये जो बिहेवियर है या जो हैबिट है, किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव बिहेवियर या नेगेटिव हैबिट जो भी बनी है, वो माइंड के लेवल पर है, तो पहले इसमें हमें माइंड की साइंस के द्वारा ही समझना होगा। तो आज मैं प्रोकास्टिनेशन को समझूंगा एनएलपी की साइंस के द्वारा। जी। एनएलपी की साइंस कहती है कि दो प्रकार के माइंड हैं। पहले हमें यह समझना है, ब्रेन कंप्यूटर है और माइंड सॉफ्टवेयर है, और ये प्रॉब्लम ना ब्रेन की है ना बॉडी की है, ये है माइंड की। दूसरी पार्ट, एनएलपी कहता है कि माइंड दो है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो लॉजिकल थिंकिंग करता है, जो रिसीवर का काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो इमोशनल होता है और जो आपके बिहेवियर्स और हैबिट फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और जो मेमोरी फॉर्मेशन करता है। क्लियर पांडे जी। बिल्कुल। अब अगर हम यहां पर यह समझें, अब हमें यह समझना है कि जो प्रोकास्टिनेशन है, क्या वो कॉन्शियस माइंड करता है कि सबकॉन्शियस माइंड करता है। हम्म। ये बात सच में हो गई साहब कि सोचने की बात हो गई है, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग जो कर रहे थे और जिसको प्रोग्राम को बनाया, सर जड़ तो यहां समझ में आएगी, क्या हमने कॉन्शियस माइंड से बनाई थी या सब कॉन्शियस माइंड से बताई थी। बट और ये जो मेरे दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं लोगों के साथ भी हो रहा होगा। तो पहला तो सर अब इसी से चलते, जो आपने माइंड की बात कही है, इस माइंड को ही पहले तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना चाहेंगे सर आपके माध्यम से, कि जो प्रोग्राम हम बना रहे थे और जो प्रोग्राम हमारा बना, तो वो कॉन्शियस माइंड का था कि वो सब कॉन्शियस माइंड का था? अगर सब कॉन्शियस माइंड का था तो गड़बड़ क्यों हुआ सर? और कॉन्शियस का होता तो गड़बड़ होता। तो पहले तो सर इसको समझे, पर मैं साथ ही साथ में दर्शकों को जो अपने साथ जुड़ रहे हैं, जो नए जुड़ रहे हैं, उनको बताता चलूं, क्योंकि ये बताना भी जरूरी है कि ये बातें यहाँ पे तो चल रही है, लेकिन कॉन्शियस माइंड और माइंड और बॉडी को पूरी तरह से समझना होगा। तो डॉक्टर अनिल गुप्ता का एक शानदार ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, और उसे लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग वीडियो भी उपलब्ध है लाइव कैंपस के फोरम में, और उसका नाम है री राइट योर लाइफ स्टोरी। तो जिन्हें इंटरेस्टेड होगा, चलते रहिए, मैं जानकारी अभी देता रहा हूँ, बहुत शानदार उसमें बातें माइंड और बॉडी की, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस की बॉडी के बारे में दिया हुआ है। तो जिन्हें जरूरत होगी, आप बस मैसेज करते जाइएगा, डिटेल में यहाँ उपस्थित कराता चला जाऊंगा। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं यही समझूंगा आपसे कि जो प्रोग्राम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पर डिफाइन कर दीजिए, फिर हम उसकी प्रोग्रामिंग की ओर चलते हैं। ठीक है। तो पहले आपने ये समझ लिया कि कॉन्शियसली हर आदमी चाहता है कि वो टाल मटोल ना करे। हम्म। कॉन्शियसली हर आदमी हर काम को इमीडिएट करना चाहता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड उसे करने नहीं देता, और वो कहता है कल करेंगे। क्लियर। तो यानी ये प्रॉब्लम जो है वो सब कॉन्शियस माइंड की है। एनएलपी कहता है पहले हमें रीजन फाइंड आउट करना होता है प्रॉब्लम का। तो प्रोकास्टिनेशन के पीछे का जो रीजन है, वाई, कि क्यों होता है, इसके पीछे एनएलपी कहता है, एनएलपी का एक प्री सपोजिशन है, एक बिलीफ है, एक तथ्य है, वो कहता है बिहाइंड एवरी नेगेटिव बिहेवियर देयर इज ए पॉजिटिव इंटेंशन। ये क्या बात कह दी मैंने, कि हर नेगेटिव बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई सकारात्मक
उसके पीछे फैक्ट है। और हम कह रहे हैं कि प्रोकास्टिनेशन, मैं चीजों को टाल देता हूं, आज नहीं करता कल करूंगा, कल बोलता हूं परसों करूंगा, तो इसके पीछे का पहले पॉजिटिव इंटेंशन ढूंढना होगा। देखिए होता यह है, प्रोकास्टिनेशन में आपका माइंड आपके लिए कुछ फायदा दे रहा है। यानी जब भी आप कोई काम करने की सोचते हैं, उस काम को करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पेन मिल रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि कल से मैं सुबह उठूंगा। अभी तक आप 10 बजे उठ रहे थे या 9 बजे उठ रहे थे, और अब आपने कल से बोल दिया कि कल सुबह उठूंगा। ये आपने कॉन्शियस माइंड से बोल दिया जी। अब कॉन्शियस माइंड ने क्या देखा कि उस सुबह उठने में पेन है या प्लेजर है? क्या है? पेन। प्लेजर नहीं है उसमें। यानी अब जो वो लगातार एक कंफर्ट जोन में था, उस कंफर्ट जोन से बाहर आने में उसे पेन मिल रहा है। और माइंड की एक आदत है, वो कहता है बिहाइंड एवरी नेगेटिव बिहेवियर देयर इज ए पॉजिटिव इंटेंशन। तो आपका माइंड हमेशा आपको अपने लिए एक फेवरेबल जोन में रखना चाहता है। माइंड आपकी हेल्प कर रहा है, आपको सुबह ना उठा के वो आपको मदद कर रहा है कि आपका जो प्लेजर है वो टूटे नहीं, आप एक कंफर्ट जोन में बने रहें। इसीलिए वो आपको प्रोकास्टिनेट करवा रहा है कि कल नहीं परसों उठेंगे, फिर परसों फिर वही बोलता है, फिर उठेंगे। दूसरा मॉडल ये है कि बिहाइंड एवरी नेगेटिव बिहेवियर देयर इज ए पॉजिटिव इंटेंशन। तो माइंड का पॉजिटिव इंटेंशन ये है कि आपको कंफर्ट जोन में रखना और आपको किसी भी प्रकार का पेन ना देना। जी। कि पहले आप ये समझिए कि प्रोकास्टिनेशन के पीछे आपका माइंड आपकी मदद कर रहा है। वो आपको ना तो पेन देना चाह रहा है और ना ही आपको कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाना चाहता है, इसलिए वो आपकी हेल्प कर रहा है। तो पहले आप माइंड को कोसना बंद कीजिए कि वो प्रोकास्टिनेशन करवा के आपसे नेगेटिव बिहेवियर करवा रहा है। वो नेगेटिव बिहेवियर नहीं करा रहा है, उसकी एक पॉजिटिव मंशा है कि वो आपके बॉडी को और माइंड को और ब्रेन को किसी भी प्रकार का पेन महसूस ना होने दे। क्लियर हुआ? ठीक। अब दूसरा मॉडल है एनएलपी का, जो कहता है हमें यह समझना है पेन और प्लेजर मॉडल। एनएलपी कहता है कि सब कॉन्शियस माइंड इमोशनल होता है और वो हमेशा आपको पेन और प्लेजर, माइंड हमेशा जहां भी पेन मिलेगा उससे मूव अवे होगा, दूर भागेगा, और जहां जहां उसे प्लेजर मिलेंगे वहां वहां वो तुरंत जाएगा। हम दुनिया में जितने भी काम करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, कोई भी काम, वो हम या तो पेन से करते हैं या प्लेजर से करते हैं। जहां कोई बड़ा पेन मिल रहा होगा उससे दूर भागने के लिए कोई काम करते हैं, और जहां प्लेजर मिल रहा होता है उस प्लेजर को पाने के लिए काम करते हैं। आज यहाँ क्लास में इतने सारे लोग क्यों आए? कुछ लोग इसीलिए आए कि उनकी लाइफ में प्रोकास्टिनेशन का पेन है, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। कुछ लोग को ये पता है कि प्रोकास्टिनेशन छूट जाएगा तो जो बड़े बड़े गेन उनको चाहिए वो मिल जाएंगे। ठीक है ना? आप ब्रश क्यों करते हैं या मैं ब्रश क्यों करता हूं? कि मुंह से बदबू ना आए। वो बदबू से बचने के लिए हम पेन से बचने के लिए ब्रश करते हैं। खाना क्यों खाते हैं? जो भूख लगी है और एनर्जी की जो जरूरत है उस एनर्जी को पाने के लिए। तो प्लेजर और पेन, ये प्रिंसिपल पूरे माइंड पे अप्लाई होता है। अब इसका एक थर्ड वर्जन और समझेंगे। कई बार दो पेन मिल रहे होते हैं, एक छोटा पेन एक बड़ा पेन, तो माइंड किस तरफ जाएगा? जिधर बड़ा छोटा पेन होगा उधर जाएगा बड़े पेन पे। तो जब भी दो पेन मिल रहे होंगे, एक लेस पेन एक मोर पेन, एक छोटा पेन एक बड़ा पेन, तो माइंड हमेशा छोटे पेन को चूज करेगा। ठीक है? अब उल्टा करते हैं, जहां गेन की बात आती है, छोटा गेन बड़ा गेन, कौन सा गेन की तरफ जाएगा? बड़े गेन की तरफ। तो पेन के मॉडल में वो क्या करता है, जहां ज्यादा पेन मिल रहा होता है उससे कम पेन की तरफ आना चाहता है, और गेन के मॉडल में उल्टा कर रहा होता है, जहां छोटा गेन मिल रहा है उससे बड़े गेन की तरफ जाना चाहता है। अगर दो गेन में से चूज करना हो या दो पेन में से चूज करना हो। अब प्रोकास्टिनेशन में क्या होता है कि जब भी हम कुछ काम करने का सोचते हैं तो अपन एक कंफर्ट जोन से बाहर जाने का सोचते हैं। जैसे अब सुबह उठने की ही बात है, तो अपन पिछले एक महीने से रात को लेट सो रहे थे और सुबह आराम से 9 बजे उठ रहे थे, 10 बजे उठ रहे थे। अब अपन ने कॉन्शियस माइंड को बोला कि सुबह उठना है 6 बजे, और 6 बजे उठ के क्या करना है ये भी आपको पता है कि आपने माइंड को बता दिया कि सुबह टहलेंगे या एक्सरसाइज करेंगे। अब सुबह उठने में पेन था, उठने के बाद नींद डिस्टर्ब होने का पेन था, तीसरा बॉडी को एक्सरसाइज करने का पेन था। और नहीं उठने में नींद भी पूरी मिलती, बॉडी को भी रिलैक्सेशन मिलता, माइंड को भी रिलैक्सेशन मिलता।
तो माइंड ने कौन सा ऑप्शन चूज किया? लेस पेन। तो इसीलिए वो हमेशा लेस पेन की तरफ जाएगा। बच्चे बोलते हैं कि जब भी वो बुक खोलते हैं उनके अंदर से एक आवाज आती है, कल पढ़ेंगे, यानी प्रोकास्टिनेशन। अब पढ़ने में पेन है, याद करने में पेन है, तो माइंड आपकी मदद कर रहा है आपको लेस पेन से मोर पेन से लेस पेन की तरफ ले जाने के लिए। इसीलिए कभी भी हमेशा ये माइंड प्रोकास्टिनेट करता ही रहेगा, और इसलिए प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अभी मैं सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं, अभी सॉल्यूशन नहीं, पर एक थोड़ा सा मैं और तो बड़ा इंटरेस्टिंग टीवी में एड आया करता है साहब, एक मोबाइल चॉकलेट का एड है उसका। आपने देखा होगा कि बिस्तर पे एक पेशेंट लेटा हुआ है, थोड़ी सी पैर में मूवमेंट होती है, तो पर वो अब दोबारा मूवमेंट नहीं कर पाता है। एक मोबाइल उसके बाजू में बजता रहता है, और लोग सोचते हैं डॉक्टर के साथ में अटेंडेंट भी कि वो मोबाइल को लोग पिकअप करें। है बाजू में खड़ा रहता है कि लड़का जो चॉकलेट खाता रहता है, शायद जो भी चॉकलेट का ब्रांड होगा, उसका अपन ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट वो मोबाइल को पिकअप नहीं करता, बार बार बोलते कि मोबाइल को पिकअप करें। अल्टीमेटली उसके पिताजी जो पेशेंट था वो उठता है, मोबाइल को उठा के हेलो बोलता है। तो लोग बोलते हैं अच्छा हुआ बेटा तूने मोबाइल को पिकअप नहीं किया, तूने कुछ नहीं किया। तो ये जो टीवी का जिस तरह से एड आता है सर, इसी को आपने पुराना एक एड देखा होगा कि एक थोड़ी सी क्या बोला जाए, विकलांग लेडीज रहती है जो मूव नहीं कर सकते, इसको उसकी ट्राइसाइकिल की जरूरत थी, कोई धक्का लगा दे, ऊपर से लगता है कोई सामान गिरने वाला है, और यहाँ पे दो लड़के वही चॉकलेट खाते रहते हैं, और उसको बोलते हैं कि महिला को खिसका दो, महिला हेल्प हेल्प मांगती है, लेकिन वो लड़के कुछ करते नहीं है। तभी दीवार गिरती है जिस जगह पर लेडीज खड़ी होती है, उसके बाजू वाली जगह पे। तो वो बोलता चलो अच्छा हुआ कि बेटा तूने कुछ नहीं किया, अगर कुछ करता तो गड़बड़ होता। टीवी का या एड एक माइंड पे ये देता है कि यदि आप कभी कभी काम को टाल देते हो तो वह भी अच्छा है। तो काम को टालना और कभी कभी टालना और प्रोक्रास्टिनेशन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस कहाँ आते हैं, फिर लौटूंगा सर मैं एनएलपी के मॉडल पे। देखिए, पहले हमें ये सारी चीजें समझनी होगी कि ये प्रोकास्टिनेशन माइंड करता कैसे है, टालता हाँ कैसे है। मैं बात वही कर रहा हूं कि आप ये समझिए माइंड लोअर पेन से हायर पेन की तरफ नहीं जाना चाहता, इसीलिए टालता है। अब उल्टा करके देखते हैं। आप हाँ किसी ऐसी चीज पे प्रोकास्टिनेट करके देखिए, जैसे आज आपको ज्यादा पेन है और कल आपको कम पेन मिले, ऐसे काम को करके देखिए, माइंड बिल्कुल नहीं टालेगा, तुरंत करवा देगा। अच्छा ठीक है। मतलब जैसे अभी आप डेली सुबह मान लो 6 बजे उठ रहे हैं, हम्म अब आप माइंड को रात को बोल के देखिए कि मैं 6 बजे नहीं 8 बजे उठूंगा। हम्म एक ही दिन में माइंड बिल्कुल आपको 6 बजे की बजाय 8 बजे उठाएगा, पहले ही दिन, बिना किसी प्रॉब्लम के। सही है। यानी उसने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जब हम्म उसको मोर पेन से लेस पेन की तरफ जाना। लेस पेन पे आना था तो। ठीक है। अभी तक आप महीने में आप सोच के देखिए कि अगर कोई पिज्जा खाता है और वो बोले कि मैं पिज्जा खाना कल से बंद, लेकिन पिज्जा की क्रेविंग होनी शुरू हो जाएगी, वो नहीं हम्म रोक पाएगा, 2 दिन में फिर तोड़ देगा। प्रोकास्टिनेशन, कल से छोड़ेंगे, परसों से छोड़ेंगे, डाइटिंग परसों से छोड़ेंगे, नरसों से छोड़ेंगे। अब उल्टा करके देखे वो कि मैं हम्म डेली एक पिज्जा खा रहा हूं, मैं 2 खाऊंगा, अगले दिन से ही 2 खाना शुरू करवा देगा। वो अपने आप ढूंढ लेगा रास्ता, अपने आप वो डाइटिंग खत्म करने का जहां बात आएगा तुरंत। यानी हम्म माइंड का पहले गेम समझिए। ये प्रॉब्लम माइंड की है, और माइंड की साइंस हमें पढ़ाई नहीं गई, और मैं एनएलपी के द्वारा आपको माइंड की साइंस पढ़ा रहा हूं कि प्रोकास्टिनेशन की स्ट्रेटेजी, उसके अंदर की डीप स्ट्रक्चर को समझिए। जी पेन प्लेजर, अब क्या करना है। और माइंड आपके साथ एक बहुत अच्छा फायदा दे रहा होता है, माइंड आपको एक ऑनरेबल एग्जिट दे रहा होता है, आपको प्रोकास्टिनेट करवा के आपको फायदा पहुंचा रहा होता है। कैसे? प्रोकास्टिनेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि माइंड आपको कभी भी झूठ नहीं बोलता कि बिल्कुल नहीं करेंगे। वो क्या बोलता है? कल करेंगे। माइंड आपसे किसी भी काम के लिए ये नहीं बोलता कि नहीं करूंगा, वो बोलता कल करेंगे। यानी कि जैसे आपने कहा कि मैं एक्सरसाइज करता हूं, कल से हम्म एक्सरसाइज करूंगा, कल जैसे ही करना शुरू करेंगे माइंड बोलेगा कल से करेंगे। यानी उसने आपको कन्विंस करा लिया कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मैं बस इतना सा बोल रहा हूं कि आज की बजाय कल करेंगे। जी यानी उसने आपको एक ऑनरेबल एग्जिट दे दिया, सम्मानजनक एक बहाना दे दिया कि आप उस पेन से बाहर आ जाओ। हम्म समझ गए ना बात?
बिल्कुल। तो इसमें भी माइंड की एक पॉजिटिव मंशा है, वो आपको बेनिफिट देना चाह रहा है कि आपको पेन ना मिले, और वो जानबूझकर ये कभी नहीं बोलेगा कि मैं नहीं करूंगा। आप बच्चे को बुक पढ़ने के लिए बोलता है तो माइंड से आवाज आती है कल पढ़ेंगे, ये नहीं आवाज आती उसके अंदर से कि नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि माइंड को ये पता है कि नहीं पढ़ने बोलूंगा इसको तो इसको समझ में आ जाएगा ये तो प्रॉब्लम है यार, नहीं पढ़े तो फेल हो जाऊंगा, नहीं एक्सरसाइज किए तो मोटा हो जाऊंगा, नहीं डाइटिंग किए तो वेट बढ़ जाएगा, और इस बात पे ये कन्विंस नहीं हो, नहीं होता। कन्विंस करने के लिए वो जानबूझ के एक वर्ड बीच में लगा देता है कल करेंगे, एंड दैट बिकम प्रोकास्टिनेशन। ठीक है। अब मैं, सर ये जो बातें हूं यहां तक, अब मैं पूछ रहा हूं, जो कॉन्शियस माइंड और आप सब कॉन्शियस माइंड की बात कर रहे थे, अगर सब कॉन्शियस माइंड में है, कॉन्शियस का तो मैं समझ गया कि उसने ऊपर ही ऊपर सोचा था और उसकी प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन जब वो सब कॉन्शियस माइंड में बैठ के प्लान करता है तो फिर क्यों प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो जाता है? हाँ, अब इसी पे मैं आ रहा हूं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल है, और सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हमें आती नहीं है, इसीलिए वो बार बार प्रोकास्टिनेट करके आपकी मदद कर रहा है। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले हमें यह समझना है कि प्रोकास्टिनेशन कौन कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड, वो इमोशनल है, और वो लोअर पेन से हायर पेन की तरफ जाना नहीं चाहता, वो लो गेन से हाई गेन की तरफ जाना चाहता है, या फिर जब उसे बड़ा पेन दिखेगा तो वो तुरंत करेगा। समझ रहे हैं? जी। लोअर पेन से हायर पेन की तरफ नहीं जाना चाहता, तो आदमी कैसे मूव करता है, लो पेन जब हायर पेन मिले और लोअर पेन सामने में हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल में बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ठीक है, टीचर उसे बोलती है कि चलो एक चॉकलेट मिलेगा, उस चॉकलेट का उसे कोई गेन नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं पढ़ना शुरू करेगा। फिर टीचर ने कहा कि अगर आप कल नहीं पढ़ के नहीं आएंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, वो पनिशमेंट भी उसके लिए कोई छोटा पेन है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। अब अगले ही दिन से टीचर ने कहा कि आपका स्कूल से नाम काट दिया जाएगा, ये रहा सर्टिफिकेट पकड़िए, अगर आप कल से आपने ये होमवर्क नहीं किया तो आप ये कल आपका सर्टिफिकेट यानी टीसी जिसको बोलते हैं, अगले दिन वो बच्चा होमवर्क करके आएगा, क्योंकि अब उसके पास इस सिचुएशन में बड़ा पेन है। लेकिन दो चीजें हैं, एक है प्रेजेंट स्टेट और एक है डिजायर्ड स्टेट। प्रेजेंट स्टेट मतलब जहां पर अभी हम हैं, और डिजायर्ड स्टेट मतलब हमारी फ्यूचर की स्टेट। क्लियर हुआ? हम प्रेजेंट स्टेट से फ्यूचर की तरफ कैसे जाते हैं, या तो हमें कोई बड़ा सा गेन दिखना चाहिए, प्लेजर दिखना चाहिए, तो हमारा माइंड अपने आप ले जाएगा। जैसे पांडे जी मैं कहूं कि अभी आप यहाँ लाइव कैंपस में बैठे हुए हैं, और यहाँ आपको जितनी भी अर्निंग हो रही है, इस जितनी आपकी अभी सैलरी है, उस सैलरी से 20 टाइम इंक्रीमेंट करके मैं आपको एक न्यूज चैनल में आज लेके जाना चाह रहा हूं। आप कितना देर लेंगे यहां से डिजाइन करने में? तो जल्दी चला जाऊंगा, तुरंत शाम तक आप पूरी व्यवस्था बना लेंगे, दिल्ली के कौन सा न्यूज चैनल में मुझे वो मिल रहा है, क्योंकि 20 टाइम्स का गेन है। बिल्कुल बिल्कुल, जो सर अपना जो एग्रीमेंट हुआ है सर उसको भी वायलेट कर देंगे अपन को, उसको भी वायलेट सब कर देंगे। ये क्या हो गया, एक गेन आपको तुरंत आपको डिजायर्ड स्टेट की तरफ लेके चला गया, आपने मूव अहेड कर दिया। अब दूसरा तरीका है, एक और तरीका है कि मैं बोल दूं कि जितना भी आपको अर्निंग हो रहा है कल से जीरो हो जाएगा, नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा, आपकी अर्निंग, आपके सारे सब चीज खत्म। तो आपका माइंड तुरंत एक दूसरा एग्जिट ढूंढेगा कि अब मुझे जल्दी से कहां पर नई जॉब या नया पर्पस या नया काम या नया बिजनेस ढूंढना है। वो लग जाएगा सारे संसाधन तलाशने में। जिस दिन उसे ये पता चल गया कि अब यहां पर रहने के पेन बहुत सारे हैं, वो लात मारेगा कि निकल यहां से भाग। ये कौन करवा रहा है? माइंड। तो यानी कि माइंड को जब प्रेजेंट स्टेट में बहुत ज्यादा पेन मिलते हैं तो वो अंदर से आपको मोटिवेट करता है लेस पेन की तरफ जाने के लिए, या फिर उसको फ्यूचर में बहुत बड़े गेन दिखें तो फिर वो मोटिवेट होता है। आज की लाइफ में लोगों के पास बड़े गेन मिल ही नहीं रहे, लोगों के मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहे हैं, लोगों को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बिजनेस में जॉब में इंक्रीमेंट हो नहीं रहा है, तो गेन वाला मॉडल लोगों के पास है नहीं, इसीलिए वो प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं। पहला पार्ट, ठीक है। आप देख लो, किसी ऑफिस में जाओ, सारे कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, अगले दिन आप वहां के एम्प्लॉय उसको बॉस को बोलो कि इनकी सैलरी 4 गुना कर दो, बता दो कि जिसने ये टारगेट अचीव किया उसकी सैलरी 4 गुना हो जाएगी, सारा प्रोकास्टिनेशन भाग जाएगा एक ही दिन में।
कुछ आपको कोई माइंड प्रिंसिपल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई सेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मनी का जो गेन हो गया वो उसके प्रोकास्टिनेशन को अपने आप खत्म कर देगा। जो एम्प्लॉय 10 बजे आता था वो भी 7 बजे पहुंच जाएगा, 4 गुना सैलरी, इतना बड़ा गेन। अगर बोलोगे 10 रुपए 20 रुपए, तो वो गेन नहीं है उसके लिए। क्लियर हुआ? अब दूसरा गेन क्या है? दूसरा पेन। दूसरा पेन क्या करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, कि उसको ये बताना पड़ेगा कि अगर ये टारगेट अचीव नहीं हुए तो मैं आपकी 3 महीने की सैलरी आगे खत्म, और हो सकता है कि इस महीने फायर भी कर दिया जाए। अब ये तुरंत फिर भागेंगे, सबका सब प्रोकास्टिनेशन गायब हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हुआ ये? तो हमें अपने माइंड से काम करवाने के लिए पहले ये पेन और प्लेजर प्रिंसिपल को समझना होगा, और अब इसके साथ खुद गेम खेलनी होगी। अब माइंड क्या बोल रहा है प्रोकास्टिनेशन में? कल करेंगे। वो ये नहीं बोल रहा है कभी नहीं करेंगे। अगर उसने ये बोल दिया कभी नहीं करेंगे तो प्रोकास्टिनेशन खत्म। वो हमें क्या विजुअलाइज करा रहा है कि मैं कल कर दूंगा ना भाई। अब आपको क्या करना है, पहले सारे कामों की लिस्ट बनानी है जिन जिन कामों में आप प्रोकास्टिनेट करते हैं, और करके देखिए। अभी पेन पेपर लीजिए मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, और जरा लिखिए कौन से कामों को आप प्रोकास्टिनेट करते हैं। अगर आप बदलना चाहते हैं 5 मिनट में लिख डालिए जरा एक बार। 1 2 3 4 5, 5 काम लिख डालिए जहां पर आपको लग रहा है कि मैं प्रोकास्टिनेट करता हूं। हो सकता है वो हेल्थ के इश्यूज हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं दे रहे हो, पहला प्रोकास्टिनेशन हो सकता है। हो सकता है आप कोई नई अपॉर्चुनिटी ना सर्च कर रहे हो, आलस में बैठे हुए हो। हाँ, हमारे बीच से भी कोई कर रहे हैं, मेरे को ही लिखना है। हाँ, यानी सबने जिसने भी लिखा है। अब हम मैं क्या करेंगे, अब क्या से देखना है कि प्रोकास्टिनेशन के अंदर क्या आती है। हमारे माइंड में एक आवाज आती है और कुछ नहीं होता, कल करेंगे, ये आवाज होती है। अब इसको आवाज को बदलना है कि जैसे आपने ये लिस्ट उठाई और इस लिस्ट में लिखा हुआ है सुबह उठूंगा, तो ये बोल रहा है कल से उठूंगा। कल बोलता है फिर परसों उठूंगा। अब आपको बदलना है इस आवाज को अपने अंदर, और इसमें लिखना है कि माइंड आपसे बोल रहा है कभी नहीं करूंगा। कभी नहीं करूंगा, माइंड आपसे ये बोल रहा है। जब भी वो बोलता है ना कल करूंगा, तो उसका बदल दीजिए, उस कल वाले शब्द को लिख दीजिए कभी नहीं करूंगा। अब देखिए आप अंदर में क्या आवाज सुनाई दे रही है। माइंड बोल रहा था कल से एक्सरसाइज करूंगा, अब वो क्या बोल रहा है? कभी एक्सरसाइज नहीं करूंगा। अब जैसे ही आपने इस माइंड के अंदर की आवाज में कभी वर्ड जोड़ दिया, नया फ्रेम लगा दिया, अब ये माइंड समझ रहा है कि मैं कभी नहीं करूंगा। अब कभी नहीं करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि ये समझ में आ जाएगा कि अगर मैं कभी एक्सरसाइज नहीं करूंगा, और जैसे जैसे मेरा वजन बढ़ते जा रहा है, जिस तरीके से मेरी हेल्थ डिटोरेट होते जा रही है, ज्यादा दिन नहीं है, 3 से 4 महीनों में मेरी पर्सनैलिटी डाउन, मेरे को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या अन्य बीमारियां आ जाएंगी, ओबेसिटी आ जाएगी, और 1 साल के अंदर अंदर मुझे बहुत सारी बीमारियां घेर लेंगी। अब क्या है, माइंड को दिख गया बहुत बड़ा पेन। अब वो अपने आप इस पेन से बाहर आने के लिए आपको 2 से 3 दिनों के अंदर उठना आना शुरू कर देगा। अब आपको उसकी माइंड के बहकावे में नहीं आना है कि कल करेंगे। जैसे वो बोलता है आप वो बोलिए सुबह उठेंगे, वो बोलेगा कल करेंगे। अब आपको बोलना है तू कभी नहीं करेगा, मुझे पता है तू एक्सरसाइज कभी नहीं करेगा, मैं एक्सरसाइज कभी नहीं करूंगा। उल्टा बोलिए। और जैसे ही आप ये बोलते हैं कि मैं कभी नहीं करूंगा, तो माइंड के सामने वो पिक्चर आ जाती है कि नहीं करने से मेरे को क्या क्या पेन होने वाले हैं, और वो सारे पेन आपको दिखाना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे दिखाना शुरू करेगा, अब ये जो आपको बड़ा सा पेन मिल गया, ये आपको अपने आप सुबह कल सुबह उठा देगा। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है, तो आप रात को सोने से पहले 5 बार बोल के सोइएगा कि मैं कल सुबह नहीं उठूंगा 9 बजे, मैं कभी एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मैं सुबह उठूंगा ही नहीं, मैं एक्सरसाइज करूंगा ही नहीं। बस ये बोलना है, ये नहीं बोलना है कल से उठूंगा, परसों से उठूंगा। आपको माइंड को बोल के सोना है कि मैं उठूंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं उठूंगा, कभी एक्सरसाइज नहीं करूंगा। और देखना वो सुबह 6 बजे आपकी आंख खुल जाएगी, और वो आपको अंदर से बोल रहा होगा कर ले, आज तो कर ले एक्सरसाइज। जरूर। एक बात, एक ही तरफ आप ये कहते हो कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोल के करना है कि मेरे को ये वाला काम करना है, मुझे 5 बजे उठना है। आप बोलते हो अपने माइंड, सोने के पहले अपने माइंड को कमांड दो कि मुझे कल 5 बजे उठना है। तो एक ये चीज हुई। और दूसरा आप ये भी कह रहे हो कि नहीं, अब आप उसको बोलो कि नहीं कल से मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, तो दोनों कंट्रोवर्सी होती ना होती। कल से, फिर आपने गलत बोला, कल से एक्सरसाइज नहीं करूंगा ये नहीं बोलना है, मैं कभी भी एक्सरसाइज नहीं करूंगा। ये वही है जो बिगड़ैल बच्चा है, उस बिगड़ैल बच्चे को बोलने का अंदाज बदलना है, उससे बातचीत करने का अंदाज बदलना है, और इसी को कहते हैं माइंड प्रोग्रामिंग।
और ये देखिए कि बच्चा कैसे बात मानता है। ठीक है। आपने इस नॉर्मल तरीके से बात करके देख लिया ना। अब आपको रात को बोलना है, जब भी कोई काम प्रोकास्टिनेट करना हो तो आपको 2 मिनट के लिए आंखें बंद करनी है, देखना है आपका माइंड आपसे बोल रहा है कल करेंगे, और आपको बोलना है कभी नहीं करेंगे। बस इतनी सी आवाज। बैंक में जाना है, कभी बैंक में नहीं जाएंगे। तो उसको समझ में आ गया कि हाँ, नहीं जाने से मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, तुरंत पिक्चर्स आएंगी उसकी आपके अंदर, और देखिए 1 घंटे के बाद आप उस काम को प्रायोरिटी पे ले लोगे। ठीक है। आपका माइंड आपको याद दिलाएगा कि वो प्रायोरिटी है आपकी, क्योंकि अब आपने उसके माइंड की जो साउंड थी अपने अंदर में, माइंड मतलब क्या, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक, ये है सब कॉन्शियस माइंड के विजुअल्स। और प्रोकास्टिनेशन क्या, उसकी स्ट्रेटजी समझिए। जब भी आप कोई काम करते हैं, माइंड बोलता है कल करेंगे, और आपके सामने एक पिक्चर ला देता है कि आप आज नहीं कर रहे हो, कल सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहे हो, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे मान लेता है कि हाँ इसने तो एक पिक्चर दे दी, और फिर वो अगले दिन फिर वही दिखाता है कि आज नहीं कल कर रहे हैं। अब आपको उल्टा दिखाना है कि माइंड को पहले आवाज चेंज करनी है, कभी नहीं करेंगे। जैसे ही कभी नहीं करेंगे बोला तो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर एक फीलिंग आ गई कि कभी नहीं करेगा। अब कभी नहीं करेगा मतलब इसके पेन क्या होंगे, वो विजुअल की फॉर्म में आपको दिखाना शुरू करेगा। और जैसे ही वो दिखाना शुरू करेगा तो माइंड की एक लैंग्वेज है कि वो पेन से, हायर पेन से लोअर पेन की तरफ जाता है। अब उसको ये समझ में आ गया अगर ये कभी नहीं करेगा तो इसको बहुत सारे पेन मिलेंगे, और कल सुबह उठ के कर लेने में छोटा पेन है। तो ये बड़े पेन से छोटे पेन की तरफ माइंड अपने आप मूव करेगा। और या फिर दूसरा है गेन, कि मान लीजिए अब किसी ने आपको ऑफर लाके दे दिया कि आपको मॉडलिंग करनी है पांडे जी, और 1 महीने के बाद मॉडलिंग है, और इसके लिए 10 करोड़ का चेक आपको दिया जा रहा है। फिर आपको ये पेन मॉडल दिखाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन 10 करोड़ का चेक आपके पास आ गया, डेट डली हुई है और मॉडलिंग का टाइम डला हुआ है, और आपको पता है कि टमी निकला हुआ है, तो फिर अपने आप ऑटो पायलट मोड में ये माइंड सुबह उठा लेगा। नो प्रोकास्टिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल, बात हुई है कि, और ये चीज को हमने बहुत सारे मॉडल्स और फिल्म स्टारों में देखा है कि वो अपना वजन भी कम करा लेते हैं और वजन को बढ़ा भी देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मूवीज पे रोल भी क्यों करा देखने लेते हैं, क्यों करा लेते हैं, आप ये बताइए। उसके पीछे उनके बड़े बड़े गेन हैं। ये 100 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़ का जो एक असाइनमेंट मिला होता है, आप किसी सेलिब्रिटी से पैसा हटा दीजिए। अच्छा चलो डॉक्टर साहब, एक चीज पूछना था। अभी आप पेन, हमने पेन टू पेन देखा, गेन टू गेन की ओर गए थे। अब एक तरफ माइंड के पास में गेन भी है और पेन भी है, खासकर जब अभी आपने कहा कि पांडे जी को अगर पैसे मिल जाए अकाउंट में, तो अगर बड़ा गेन दिख रहा है, और इधर पे सर पेन भी उतना ही है, क्योंकि बढ़ा हुआ टमी को अंदर ले जाना मतलब डेली की काफी एक्सरसाइज करनी, और बहुत सारा जो पसंद का खाना है, चीजें हैं, डे रूटीन में बहुत सारा चेंजेस करना होगा। तो जब बड़ा गेन दिखता है तो ये इधर पेन था, तो माइंड बड़े गेन की ओर चला जाता है, पेन की ओर कब जाता है, फिर ऐसा क्यों? पेन बढ़ा कि गेन, पहले ये देखना होगा। अगर पेन और गेन बराबर है तो यथावत स्थिति बनी रहेगी, कंफ्यूजन बना रहेगा, जाऊं कि नहीं जाऊं। जैसे वही है कि एक सैलरी में आपको 50,000 मिल रहा है, दूसरी सैलरी में 52,000 मिल रहा है, तो कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी कि जाऊं छोड़ के कि नहीं जाऊं। एक सैलरी में 50,000 मिल रहा है, दूसरे में 2 लाख मिल रहा है, कोई नो डाउट, 100% कंफर्म, मूव अहेड। दूसरी सैलरी में 52 की बजाय 48 मिल रहा है, डाउट रहेगा। ठीक है ना। अगर 2,000 मिल रहा है दूसरी सैलरी में, इधर 50,000 मिल रहा था, एकदम नहीं जाना, कैंसल। तो इस पे जो अपन बात करें, जो एक व्यक्ति अपने माइंड में कंफर्ट जोन बना के चलता है, यस। पेन गेन और कंफर्ट जोन, इन माइंड तीनों, व्यक्ति नहीं, उसका माइंड। उसका माइंड, तो कंफर्ट जोन से बाहर आने में सर पेन होता है लेकिन गेन दिख रहा है। अब माइंड आपके लिए एक पॉजिटिव मंशा रखता है कि आपको अपनी कंफर्ट जोन में बनाए रखता है, इसीलिए आप हमेशा प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं। तो वो हमेशा आपको ये दिलाया होता है कि यू आर इन कंफर्टेबल जोन, डोंट ब्रेक यूर कंफर्टेबल जोन। इसलिए वो आपको प्रोकास्टिनेट के जाल में फंसा के रखता है। अब आपको क्या बोलना है, अपने माइंड से बात करनी है, आंखें बंद करके एक अफर्मेशन डेली बोलनी है। वो अफर्मेशन क्या है, नोट डाउन कर लीजिए और इसको बार बार बोलिएगा। देयर इज नथिंग कंफर्टेबल इन दिस कंफर्टेबल जोन। There is nothing comfortable in this comfortable zone. There is nothing comfortable in this comfortable zone. इस कंफर्टेबल जोन में कुछ भी कंफर्टेबल नहीं है। तो फिर आपको जब ये लगेगा कि हाँ, ये जो कंफर्टेबल जोन में आपको रख रहा है ये एक यथावत स्थिति है, इसमें आपको कोई भी गेन नहीं होने वाला, ये माइंड का जंजाल है, तब आप इस कंफर्टेबल जोन से बाहर आएंगे। बाहर आने का तरीका केवल एक ही है, मोटिवेशन एक ही चीज से मिलता है, या तो बड़ा सा गेन होना चाहिए या बड़ा सा पेन होना चाहिए।
लड़की के प्यार में पड़ा रहता है आदमी, कुछ नहीं करता। जिस दिन लड़की लात मार के ब्रेकअप करके चले जाती है, वो आदमी वापस कैरियर पे फोकस कर लेता है। एक मूवी आई थी अभी हॉकी हॉकी की, सुरमा। सुरमा पिक्चर के अंदर यही तो दिखाया है। उस जो प्लेयर था उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसको बेड रिडन हो जाता है, गोली क्या लग जाता है। उसके बाद वो जो गर्लफ्रेंड उसकी होती है, वो गर्लफ्रेंड उसके प्रति सिंपैथी नहीं रखती। उसको ये पता था कि अगर सिंपैथी रख ली मैं, तो ये कभी भी अपनी कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आएगा। उसको बड़ा सा पेन दे दिया, क्या कर दिया, ब्रेकअप। तेरे जैसे आदमी से कौन शादी करेगा। और वो बड़ा सा पेन जैसे ही उसे मिला, उसका प्रोकास्टिनेशन गायब, उसने दोबारा हॉकी खेलना शुरू कर दिया। इस प्रकार के पेन या गेन मॉडल हमारे पास है नहीं, इसीलिए हमें प्रॉब्लम हो रही है और हम कंफर्टेबल जोन में बहाना बना के कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, ये सारा खेल चल रहा है। गेन मिल नहीं रहे हैं, पेन अपने को दिखाना नहीं आता है, और कंफर्टेबल जोन में प्रोकास्टिनेशन के साथ जिंदगी को बस झुला रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मैं साथ में बताता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक चलता रहेगा। प्रोक्रास्टिनेशन एक कहा जाए कि बहुत ही ज्वलंत टॉपिक मान सकते हैं, और हर कोई कहीं ना कहीं जितनी बातें अभी तक हो रही होंगी सबको समझ में आ रहा होगा, और मेरी तरह आप भी हो सोचते होंगे कि कहीं ना कहीं हम भी इसके शिकार हैं। समाधान में दो तीन बातें डॉक्टर साहब ने बता दी हैं। पहले तो कह रहे कि व्यक्ति को फिर बी और के को समझना। सबसे पहली बात यह है कि माइंड को समझना बहुत जरूरी है, जिसपे कि सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड है। फिर से मैं याद दिलाऊं आपको, अगर सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को समझना है तो एक बार रीराइट योर लाइफ स्टोरी की ओर आप आगे बढ़े। पॉजिटिव हेल्थ जोन पे आप संपर्क करें, किट उपलब्ध है। एक बार उसको समझिए, सुनिए, देखिए, क्योंकि जिस तरह की बातें अभी हम और डॉक्टर अनिल कर रहे हैं, जिसे आप देख रहे हैं, उस किट के अंदर भी यही लाइव सेशन चलते हैं। तो एक बार जब आप समझ जाएंगे, उससे बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे जिसको कि हम इस फोरम पे क्लियर करने की आपको पूरी पूरी कोशिश करेंगे। पूरी टीम तैयार रहेगी। साथ ही प्रोकास्टिनेशन के ऊपर में एक दिन का पूरा वेबिनार हम प्लान कर रहे हैं, जिसपे प्रैक्टिकल चीजें भी बताई जाएगी कि आप प्रोकास्टिनेशन से कैसे बाहर आ सकते हैं। डॉक्टर अनिल साहब से हमने रिक्वेस्ट की है, तो उसका दिन हम डिसाइड करेंगे। हो सकता है प्रोबेबली वेंसडे, या इस संडे के बाद वाला संडे पर। सर 30 पड़ रहा है सर, 30 दिसंबर होगा तो लोग छुट्टी के माहौल पे रहेंगे। तो उसको मैं सोचता हूं कि अगर ये बुधवार को ही कर लिया जाए तो बेहतर है, तो लोग अपना। छुट्टी का माहौल पांडे जी, क्यों फिर बार बार फिर आप वही कंफर्टेबल जोन की बात कर रहे हो। फिर सब देखो, लोगों ने नहीं, अपना। ये सब हमारे पूरे वहम है जो इसमें डाल के रखे हुए हैं। 31 दिसंबर छुट्टी, फिर झूठ मूठ का रिजोल्यूशन, फिर अगले दिन फिर वही बात, 5 जनवरी तक फिर टाइम टाइम फिर अगले साल का 30 दिसंबर की तैयारी। ये सब बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, और ये दुनिया भी ऐसे उलझा के रखी है अपने आप को। अगर लाइफ को बदलना है तो ना भगवान आके बदलेंगे, और ना ही कोई बाबा आके बदलेगा। बदलेगा तो यहां से ठीक होगा, बिल्कुल। तो यहां से होगा। अपने मस्तक पर दस्तक दें, ठीक सब यहीं से होगा। क्योंकि मस्तक के अंदर रहता है आपका ब्रेन और आपका माइंड, मन मस्तिष्क मशीन। सारी चीजें यहीं से ठीक होंगी, और नहीं तो प्रोकास्टिनेट करते रहेंगे। पॉजिटिव हेल्थ जोन जाना तो था, कल चलेंगे, जनवरी में चलेंगे, फरवरी में चलेंगे, ना वो जनवरी आता ना फरवरी आता। हाँ, दिसंबर याद जरूर आता है, जब दिखा होता है कि बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, इतने सारे कैप्सूल चल रहे हैं, दवाइयां चल रही हैं, फिर अपन फिर बोलते हैं जनवरी में चलेंगे, ये 5 दिन दिसंबर के एंजॉय कर लूं। अरे ये एंजॉयमेंट नहीं है, ये बड़ा बड़ा पेन है। कोई वेकेशन की जरूरत नहीं है। ये सब, ये हम अपने आप को बेवकूफ बनाने का तरीका कर रहे हैं। अब अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, समझना होगा ये माइंड को, ये कंफर्टेबल जोन में रखता है, इससे बाहर आइए, बड़ा सा पेन अपने आप को दिखाइए। देखिए कुछ नहीं होगा ऐसे बहानों से, कुछ नहीं होगा ये वेकेशन से। वेकेशन जाके पैसा खर्च करके आएंगे और आके थक जाएंगे, और उल्टा फिर आगे मन नहीं लगेगा, क्योंकि पता है कि कुछ पॉजिटिव तो करके नहीं आए, टाइम पास करके आए, होटल वाले को पैसा दे के आए और उसको दे के आए। इसलिए मैं तो छोड़ दिया हूं ऐसी वेकेशन स्पेंड करना। मेरी फैमिली भी बोलती है नहीं जाना है ऐसी वेकेशंस पे। जाना है तो जहां से कुछ पॉजिटिव मिले, कुछ प्रोडक्टिव मिले, कुछ कोर्स करने चलते हैं, कुछ मेडिटेशन करने चलते हैं, कुछ हेल्थ का बेनिफिट लेने चलते हैं। ये है हेल्थ हॉलीडे, पॉजिटिव हॉलीडे। नेगेटिव हॉलीडे मत मनाइए, प्रोकास्टिनेट मत करिए चीजों को। एक और चीज जाते जाते दे जाते हैं सॉल्यूशन प्रोकास्टिनेशन का। प्रोकास्टिनेशन के अंदर क्या होता है, हमने अपने माइंड के अंदर एक इमेज बना के रखी होती है अपनी खराब सी, जिसकी वजह से उस इमेज के साथ ही अपन जीते रहते हैं, और हम उसको बाहर आना ही नहीं चाहते। अब मैं आपको एक लाइव एक्सरसाइज करा रहा हूं जाने से पहले। 10 मिनट की एक्सरसाइज रहेगी, सब लोग तैयार होकर बैठ जाइए मेरे साथ, अगर आप इस प्रोकास्टिनेशन से बाहर आना चाहते हैं तो। आंखें बंद करेंगे और जुड़ेंगे मेरे साथ, जबरदस्त सेशन होगा। इसको मैं कहूंगा एनएलपी की स्विस टेक्निक।
एनएलपी के अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है स्विच टेक्निक, जहां पर आप अपने प्रेजेंट स्टेट जो आपको अभी है, जिससे बाहर आना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, और जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको रिवर्स करते हैं, उसको स्वैपिंग करते हैं। और ये सारा कुछ आपके माइंड के अंदर ही होता है, इमेजिनेशन में होता है, और ये इमेजिनेशन ही आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करता है। एक बार आपके मन ने मान लिया, माइंड की सेटिंग चेंज हो गई, फिर सब कुछ ठीक। माइंड सेट मतलब माइंड की सेटिंग, इस बात को लोग समझ ही नहीं रहे हैं। दूसरी बात कि माइंड के सेट को बोलते हैं सर मैं माइंड सेट मेरा ऐसा है, मैं तो चेंज नहीं हो सकते हो। जैसे मोबाइल की सेटिंग चेंज की जा सकती है, वैसे ही माइंड की सेटिंग। प्रॉब्लम यह है कि माइंड मोबाइल की सेटिंग चेंज करना बच्चे बच्चे को आता है, सिखा दिया गया है, और माइंड की सेटिंग बड़े बड़े को सेट करना नहीं आती है। एनएलपी सिखा रहा है आपको माइंड की सेटिंग चेंज करना। सुनिए मेरी बात, माइंड की लैंग्वेज क्या है, वी ए और के, और कोई तरीका नहीं है। जैसे अपने को सेटिंग में जाना होता है मोबाइल के, उसमें खोलना होता है डिस्प्ले, साउंड, रिंगटोन, उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, थीम, वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही आपकी लाइफ की सेटिंग आपके माइंड के अंदर। आंखें बंद करिए, अपने मस्तक पे दस्तक दीजिए, कराता हूं चेंज अभी। चलिए आंखें बंद कर लीजिए। आपको तीन चीजें देखनी है, एक विजुअल, एक ऑडिटरी और एक काइनेस्थेटिक। यानी आपके माइंड के पास कुछ इमेज पड़े हुए हैं, वो इमेज पिक्चर की तरह है। कुछ साउंड पड़ी हुई हैं, वो साउंड आपको सुनाई देंगी सबकॉन्शियस माइंड में, और कुछ फीलिंग पड़ी हुई हैं, और यही आपकी फाइलें हैं माइंड की। इनको जिस दिन आपने बदल दिया, उस दिन आप प्रोकास्टिनेशन से बाहर आ जाएंगे, और उसी दिन आप ये सारी जो चीजें प्रॉब्लम लाइफ की चल रही है खत्म हो जाएंगी। तो हम एक टेक्निक यूज करेंगे एनएलपी की, जिसे हम कहते हैं स्विच टेक्निक। और इस स्विच टेक्निक में अपनी प्रेजेंट की छवि से बाहर आके एक नई छवि तैयार करेंगे। चलिए धीरे से आंखें बंद कर लीजिए, स्पाइन स्ट्रेट रखिए, शोल्डर स्ट्रेट रखिए, और 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए। और अपने आप को एक थिएटर में बैठा हुआ देखिए। सामने एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, और उस स्क्रीन पर आपकी खुद की मूवी चल रही है। आप खुद ही हीरो हैं उसके। और देखिए आपकी प्रेजेंट की जिंदगी की मूवी उसमें चल रही है। सबसे पहले अपने आप को देखिए कि आप कैसे दिखते हैं, कैसा है आपका चेहरा, क्या रूखापन है, डल है, या चमक रहा है। कैसे हैं आपके बाल, कैसे हैं आपके दांत, कैसी है आपका शरीर। जरा देखिए एक बार अपने शरीर को, क्या वो शेप में है, या शेप के बाहर आ चुका है। क्या बॉडी में पेन है, या सब कुछ ठीक चल रहा है। क्या जिस उम्र के आप हैं उतनी ही उम्र के दिखते हैं, या उससे ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। देखिए एक बार, मुआयना कीजिए अपनी खुद की जिंदगी का। सबसे पहले अपने शरीर का, अपने ब्रेन का। देखिए क्या आप उतने अच्छे से सोच पा रहे हैं जितना अच्छे से सोचना चाहिए, या फिर वैसी सोच आ ही नहीं रही है जो चलनी चाहिए। बेफालतू के विचार आते हैं, बेफालतू की चीजें माइंड में घूमती हैं। देखिए क्या पॉजिटिव आप सोच पाते हैं, या नेगेटिविटी के शिकार हो रहे हैं। देखिए आंखें बंद करके क्या चल रहा है रिश्तों में आपके आसपास। क्या सब रिश्ते ठीक चल रहे हैं, या रिश्ते परेशानियां बन चुके हैं। देखिए खुद से खुद का रिश्ता क्या बेहतर चल रहा है, या खुद से ही परेशान है। देखिए खुद की छवि को, क्या आपकी छवि एक बेहतर छवि है, या आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। देखिए अपने जीवन को, क्या वो संतुष्ट हैं आप अपने जीवन से, या उसमें कुछ खालीपन है। मुआयना कीजिए, ऑडिट कीजिए अपनी जिंदगी का, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। फाइनेंशियल ऑडिट कीजिए, जितना पैसा आप कमा सकते हैं क्या केवल उतना ही कमा पा रहे हैं, या उससे कम। जितना आपको चाहिए, जरूरतें पूरी हो पा रही हैं, कि बस एक समझौता करके रखा हुआ है। देखिए जो आप चाहते हैं वो आपके साथ हो जाता है या नहीं, या उल्टा होता है, जो आप चाहते हैं वो कभी आपके साथ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, उल्टा नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ में आ रही है। एक बार देखिए अपनी पूरी जिंदगी को, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में, मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट में, और फिजिकल एस्पेक्ट में। देखिए आपकी खुद की मूवी बड़ी सी स्क्रीन पर, कहां कहां गड़बड़ चल रही है जरा ढूंढिए एक बार। क्या क्या बदलने की जरूरत है। मेंटल स्क्रीन पर ऑडिट कीजिए अपना।
मुझे लाइफ के कौन से एस्पेक्ट को बदलना है। जुड़ते जाइए अपने साथ, इन पिक्चर्स के साथ, आवाजों के साथ और फीलिंग के साथ, और देखते जाइए उस पूरी स्क्रीन पर अपनी खुद की मूवी प्रेजेंट की लाइफ, कहां कहां गड़बड़ चल रहा है और कहां कहां सुधारने की जरूरत है। ये ऑडिट बहुत जरूरी है, और ये आपका आपका खुद को आईना दिखाना है, सेल्फ एनालिसिस। ढूंढते जाइए एक एक जीवन के एक एक मुआयना कीजिए, एक एक एस्पेक्ट का, एक एक डायमेंशन का, कहां कहां गड़बड़ है। पूरा अच्छे से देखिए, शर्माइए मत, पूरी ऑनेस्टी के साथ देखिए, पूरी ईमानदारी के साथ देखिए। जितना ज्यादा पेन होगा उतना ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। प्रॉब्लम कहां है कि हम कभी अपने साथ आंखें बंद करके जुड़ ही नहीं रहे हैं, कभी इस पेन को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं, देखना ही नहीं चाहते हैं, और इसीलिए हमेशा प्रोकास्टिनेशन कर रहे हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे। कुछ नहीं होगा, खुद बदलना होगा सब कुछ। और इस माइंड को दिखाइए सारे पेन। अगर आप ऐसे ही रहे जैसा अभी जिंदगी में चल रहा है, जरा देखिए एक बार खतरनाक पिक्चर अगले 5 साल की। चलते हैं 5 साल के बाद बिना कुछ बदले, जैसी दवाइयां चल रही हैं वैसी ही दवाइयां और बढ़ते जा रही हैं। जैसा मैं प्रोकास्टिनेट करते जा रहा हूं वैसा ही प्रोकास्टिनेट कर रहा हूं, और लाइफ की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे हाथ से निकलते जा रही हैं। स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है, मेंटल थॉट्स लगातार नेगेटिव होते जा रही हैं, रिलेशनशिप और ज्यादा उलझते जा रहे हैं, परेशानियां पैदा कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आते जा रही है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, बच्चे हैंडल नहीं होते हैं, आसपास के एम्प्लॉइज, आसपास की दुनिया परेशान कर रही है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, झुंझलाहट हो रही है। और इन देखिए इन दर्द को, जितना ज्यादा अच्छे तरीके से दर्द को देखेंगे उतना ही फास्ट माइंड आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। शर्मिंदगी मत महसूस करिए अपने आप की दयनीय स्थिति को देखने के लिए। जितना ज्यादा पेन आप अपने माइंड को दिखाएंगे, जो एक्चुअल है वो दिखाइए, कि बिना बदले अगर मैं आगे 5 साल में जाता हूं तो अगले 5 साल में, 10 साल में मेरी जिंदगी की क्या बदतर हालत होने वाली है, अपने इस माइंड को आज ही बता दीजिए, कल नहीं, आज। क्योंकि ये माइंड केवल पेन की लैंग्वेज समझता है। जितना पेन दिखाएंगे उतना जल्दी ये आगे आपको लेके चलेगा। पहले इसे सारे बुरे से बुरे पेन दिखाइए, देखिए कौन सी समस्याएं आपके जीवन में आने को तैयार बैठी हुई हैं। क्योंकि आप कोई भगवान नहीं है, हम सब इंसान हैं, और सबकी जिंदगी में वही चीजें हो रही हैं जो हो सकती हैं। तो मेरी जिंदगी में क्या क्या परेशानियां और आ सकती हैं अगर मैंने अपने आप को नहीं बदला, मैंने कोई भी स्टेप नहीं लिया इस जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो मेरे जीवन में क्या क्या परेशानियां आएंगी। चलिए मैं आज से ही सोचना शुरू करता हूं। हो गया बहुत दिनों का नाटक चिंता करने का, आज एक्चुअल की चिंता करके देखते हैं। और इस पिक्चर को बड़े से स्क्रीन पे चलते हुए देखिए, क्या कह रहे हैं लोग 10 साल के बाद, क्या चल रहा है रिश्तों में, कौन सी बुरी आदतें मेरे को पकड़ी हुई हैं जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़ेगा। चलो आज ही पछताते हैं। देखना शुरू करें, सुनना शुरू करें और महसूस करें वो सारी तकलीफ जो फ्यूचर में होने वाली है, उसे आज ही महसूस करें। अपने आप को पूरा ईमानदारी के साथ अपने फ्यूचर में जाने दें, और जो परेशानियां फ्यूचर में आ सकती हैं उसे आज ही सोचने और महसूस करने का अपने आप को कंसेंट दें, अपने आप को अलाउ करें। पूरी ईमानदारी के साथ आने वाले फ्यूचर का लेखा जोखा मैं आज ही बना रहा हूं। मुझे पता है ये सारी चीजें मुझे तकलीफ दे सकती है, मेरी बीमारियां मेरे शरीर को खोखला कर चुकी हैं, और आने वाले समय में ये मुझे जीवन को बर्बाद कर देंगी। जिस तरीके से मैं मनी मैनेजमेंट कर रहा हूं उस तरीके से फ्यूचर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं रहेगी। जिस तरीके से मैं रिश्तों को हैंडल कर रहा हूं, रिश्ते खराब होने का डर है। देखिए कौन सा रिश्ता खराब हो सकता है। जिस तरीके से मैं तनाव लेता हूं, जिस तरीके से मैं समस्याओं को सुलझाता हूं,
उस तरीके से जीवन आगे खराब होते जाएगा। जिस तरीके से मैं चिड़चिड़ा हो चुका हूं, जिस तरीके से मैं बात करने का अंदाज खराब कर चुका हूं, उस तरीके से दुनिया के साथ और खुद के साथ मेरा रिश्ता खराब होते जाएगा। अपने आप को बड़ी स्क्रीन पर देखने के बाद जब आपको लगे कि आपने ये सारे पेन जो आपको फ्यूचर में होने वाले थे आज ही देख लिए, धीरे से अपना समय लेते हुए आंखों को खोल लीजिए। जब आपको लगे कि आपने इस एक्सरसाइज को पूरी ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ पूरा किया, धीरे से आंखें खोल लीजिए। रेडी हैं आप सब आगे सुनने के लिए आंखें खोलकर? पांडे जी, जी सर। आपको भी लग रहा होगा कि आज क्या ये नेगेटिव बातें हो रही हैं, ये क्या हो गया अनिल सर को कि आलतू आलतू फालतू बातें, ऐसा तो कभी बात नहीं करते थे। हाँ, यस, बिल्कुल। ये जरूरी है, ये है हम्म। माइंड की लैंग्वेज। हम्म। मैंने अपने साथ जब भी एक्सरसाइज की है, जी। के पेन प्रेजेंट में देख लिए हैं, उसी दिन जीवन में बदलाव आ गया। उसी हम्म। क्षण जीवन में बदलाव आ जाता है जब आप फ्यूचर के पेन प्रेजेंट में देख लेते हैं और उसे पूरे इंटेंसिटी के साथ यहां पर फील कर लेते हैं। फिर माइंड को बहुत बड़ा झटका लगता है, करंट लगता है, और वो बोलता है बस हो गया, अब नहीं होने दूंगा मैं ये सब, बदल के रहूंगा अपने आप को और अपनी जिंदगी को। हम्म। वापस एक बार आंखें बंद करिए, अब बदलेंगे अपने आप को। चलिए, 1 2 3, धीरे से अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। 3 गहरी लंबी सांसें, और देखें अपने आप को एक शानदार बड़े से थिएटर के अंदर। अब यहां पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है और आप आरामदायक सोफे पर बैठे हुए हैं, और अब जीवन का, इस मूवी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। अब आपको देखना है कि ये सारे पेन देखने के बाद अब मैंने सोच लिया है, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं समझदार इंसान बन गया हूं, मुझे पता चल गया है कि एज सच मोड में अगर मैं जिंदगी को लेके चलूंगा तो जिंदगी खराब है, लेकिन एज सच मोड में जिंदगी नहीं चलेगी, जिंदगी मेरे हिसाब से चलेगी। और मैं बदल रहा हूं, और आज से मैं बदलना शुरू हो गया हूं। अब देखिए, आज से आपने वो सारी चीजें ठीक करने का एक संकल्प लिया, और संकल्प के साथ डे बाय डे उन चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जुड़ रहे हैं खुद के साथ, जुड़ रहे हैं बॉडी की साइंसेस के साथ, जुड़ रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, जुड़ रहे हैं माइंड की प्रोग्रामिंग के साथ, जुड़ रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ जोन के साथ, जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनिल के साथ, और एक संकल्प ले रहे हैं, मैं ही नहीं मेरी फैमिली भी शानदार बनेगी, जानदार बनेगी। और अब भगवान भी आपका साथ दे रहे हैं। कहते हैं ना, रख खुद पर विश्वास और खुदा का साथ, मंजिल खुद चलकर आएगी तेरे पास। चलिए देखिए अपनी शानदार मूवी, अगले 20 सालों में आप कैसे जीवन को बदल रहे हैं। देखिए शानदार वाला चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, घने लंबे बाल, चेहरे पे चमक, आंखों में चमक, शानदार वाली बॉडी, फिट स्लिम ट्रिम, जबरदस्त ऑरा, शानदार पर्सनैलिटी, और जानदार लोग अपने आसपास। एक ऐसा शानदार व्यक्ति जो जानता है अपने जीवन को 200% जीना, जो जानता है अपने आसपास के लोगों को हैंडल करना, जो हमेशा हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करता है, जो हमेशा अच्छे लोगों की संगति अडॉप्ट करता है, जो हमेशा अच्छी आदतें अडॉप्ट करता है, सही समय पे सही काम को करता है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है, और अवसरों को आगे बढ़कर अपने जीवन को समृद्ध करता है। देखिए, समझदार होते हुए अपने आप को, अच्छी अच्छी आदतें अडॉप्ट करते हुए अपने आप को, एनएलपी की साइंस सीखकर दूसरों के भी माइंड को कंट्रोल करना, दूसरों के माइंड को भी मना लेना, अपनी बातों को उनके माइंड में डाल देना, अब इस व्यक्ति को आ गया है। इसे पता है कि खुद के माइंड को कैसे हैंडल करना है और अपने आसपास के लोगों को कैसे बात मनवानी है। अलाउ योर सेल्फ टू सी योर ब्राइट फ्यूचर, अलाउ योर सेल्फ टू सी योर ब्राइट पर्सनैलिटी। शानदार जानदार व्यक्तित्व के मालिक, और पैसा बरस रहा है आपके आसपास।
जिस काम में हाथ डाल रहे हैं उसी काम में बरकत, उसी काम में प्रोस्पेरिटी। जिस काम पे आप, जिस चीज पे आप उंगली रख देते हैं वो आपके आसपास आना शुरू हो जाती है। अच्छे लोग, अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छी आदतें आपके आसपास, नए नए अपॉर्चुनिटी खुल रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम आ रही है, रिलेशनशिप और बेटर होते जा रहे हैं, लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, लोग आपसे एडवाइस लेने आते हैं कि यार कैसे बदला अपनी जिंदगी को, हमें भी बताओ। देखिए अपने आप को कुछ अच्छी अच्छी मैगजीन के कवर पेज पर, देखिए अपने आप को किसी बड़े टीवी चैनल के पेज पर इंटरव्यू देते हुए, देखिए अपने आप को बड़े बड़े न्यूज़पेपर में अपनी फोटो छपते हुए। ये सब आपके साथ हो रहा है और आप शानदार तरीके से 200% जिंदगी जी रहे हैं। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली, सातों डायमेंशन में ग्रो कर रहे हैं। जबरदस्त ऑरा, जबरदस्त माइंड और जबरदस्त बॉडी। जितना चाहिए उससे ज्यादा आपके पास। फैन फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, अच्छे दोस्त बढ़ते जा रहे हैं, प्रभुत्व बढ़ते जा रहा है, सत्ता बढ़ते जा रही है, प्रभाव बढ़ते जा रहा है। और देखिए भगवान भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तथा अस्तु बोल रहे हैं। इन पिक्चर्स को खूब बड़ा करें, कलरफुल बनाएं और इसमें बहुत अच्छी अच्छी साउंड डालें। इन पिक्चर्स को बड़ा करें, इसमें कलर डालें और इसमें साउंड डालें और फीलिंग के साथ बड़े पर्दे पर अपनी लाइफ की मूवी को देखें। आप अपनी मूवी के डायरेक्टर हैं, ये जिंदगी आपकी है, डायरेक्टर आप हैं। जितना कलरफुल जैसा बनाना चाहें आज बना डालिए। ऊपर से भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, बोल रहे हैं तथास्तु तथास्तु तथास्तु। सारे देवतागण प्रसन्न हो गए हैं और बोल रहे हैं कि यार इसने तो अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, कमिटमेंट कर ली, अब ये व्यक्ति किसी की नहीं सुनेगा और आज इसको आशीर्वाद देना पड़ेगा। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। स्वर्गलोक में भी आज ये जयकार गूंज रहा है कि ये व्यक्ति आज कमिटमेंट कर रहा है पृथ्वी लोक पर। बात पहुंचा दीजिए स्वर्गलोक तक कि मुझे स्वर्गलोक की जरूरत नहीं है, मेरा पृथ्वी लोक ही मैं स्वर्ग बना डालूंगा। शानदार, जानदार, मस्त और स्वस्थ जीवन जीऊंगा। जो मेरे रास्ते में आएगा उसको भी जीवन को प्रकाशित कर दूंगा। मेरा जीवन और दूसरों का जीवन जो मेरे आसपास होंगे शानदार होगा, जानदार होगा। कुछ देर इन दृश्यों को आनंद लें, कलरफुल बनाएं, बड़े स्क्रीन पर देखें और भगवान को धन्यवाद कहें कि आपको इतने अच्छे लोगों का सानिध्य मिला, आज का ये सेशन आपको सुनने को मिला। आप किस्मत वाले हैं, भगवान को थैंक यू बोलें उस चीज के लिए और ये बातों को अपने माइंड के अंदर स्टोर कर लें और इस रिकॉर्डिंग को आप अपने पास ले पाएंगे। पांडे जी इनको दे दीजिएगा, जब मन करे इस रिकॉर्डिंग को अपने अंदर दोहराइएगा और शानदार तरीके से अपने न्यूरॉन को मैसेज दे दीजिएगा, इस ब्रह्मांड को मैसेज दे दीजिएगा कि यस आई कैन। आनंद लीजिए और अपना समय लेते हुए भगवान को धन्यवाद देकर दोनों हाथों को मलते हुए, आंखों पर रखते हुए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आ जाइए बाहर, आ जाइए वापस लाइव कैंपस पर आज के इस प्रोग्राम में। अब कोई प्रोकास्टिनेशन नहीं होगा पांडे जी, क्योंकि अब सबका माइंड पेन और गेन मॉडल, पेन प्लेजर मॉडल सीख गया है और सीख के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन सीख गया है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर सच एक्सीलेंट सेशन। काफी लोग के कमेंट्स भी देख रहे थे, काफी लोग को कमेंट्स आ रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर में सबको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट कर लूंगा, पर उसके पहले मैं एक जानकारी और दे दूं। यह सेशन हमारे अब कंटिन्यूटी भी रहेगी, थोड़ा सा जल्दीबाजी में किया था
प्रीकास्टिनेशन कर सकता हूँ सर इसको, कि हम इसको प्रोग्राम को बुधवार करने का बजाय शुक्रवार कर लिए हैं। अब से ये कार्यक्रम इस अलग अलग विषयों पे हम बुधवार को 3 बजे से 4 बजे लाया करेंगे, और संडे को एक मेगा सेशन हुआ करेगा किसी न किसी विषय के ऊपर में। तो एक ज्वलंत मुद्दा डॉक्टर गुप्ता जी फिर हमारे बीच में आया हुआ है, और वो है यूथ में जिस तरह से हार्ट अटैक आ रहे हैं। रिसेंटली अभी आपने सुना होगा, और सारे लोग जो जुड़े हैं उन्होंने भी सुना होगा, गए थे मैराथन दौड़ने के लिए और एक सज्जन को जो है हार्ट अटैक आ गया और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। ऐसे ही यूपी में आया था सर, 18 साल का लड़का था जिसे हार्ट अटैक आ गया। तो बिल्कुल हाँ लवीना जी, आपका मैसेज आ गया है। हम आपको रिकॉर्डिंग पॉजिटिव हेल्थ जोन के माध्यम से भिजवा देंगे। 2 दिन का समय लगेगा। संडे के प्रोग्राम में आइएगा, संडे के प्रोग्राम में आपको यह मिल जाएगा। और उसी विषय पे आ रहा हूँ, संडे को जो स्पेशल है वो हार्ट अटैक के ऊपर लेकर के आ रहा हूँ। अच्छा जल्दी डॉक्टर साहब, लोग सुनते थे हार्ट अटैक में कोई ना कोई एक विशेषज्ञ आकर के बता जाते थे। लाइफ कैंपस ने पहली बार मुहिम की है कि नहीं, इस पे हम कई विशेषज्ञों को शामिल करेंगे। तो रविवार को 12 बजे से यह प्रोग्राम चालू होगा, 2 घंटे का सेशन होगा, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में यंग कार्डियोलॉजिस्ट आएंगे। डॉक्टर निखिल मोती रामानी जी हैं, एक्स एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में, जो कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के माध्यम से आपको बताएंगे कि हार्ट अटैक आने के क्या कारण है और कैसे बचा जा सकता है। एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है। डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी वहां मौजूद रहेंगे, जो कि क्वांटम मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे, लाइफ फोर्स एनर्जी साइंस के ऊपर बात करेंगे। होम्योपैथ पीछे क्यों रहे, इसके लिए रायपुर होम्योपैथी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर पिंपले साहब, वो मौजूद रहेंगे। आयुर्वेद का भी हमारे साथ होंगे, आयुष में रहेंगे, और डॉक्टर सीपी सिन्हा जी हैं, एमडी आयुर्वेदा हैं, आप उपस्थित रहेंगे। ये है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज रायपुर में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत है। नेचुरोपैथिस्ट की अपनी एक भूमिका होती है लाइफ स्टाइल डिसीज कंट्रोल करने के लिए। पॉजिटिव हेल्थ जोन से जुड़ेंगे डॉक्टर संस्कृति सिंह जी, और खान पान का विशेष महत्व होता है, क्या डाइट लेना चाहिए और क्या न्यूट्रिशन कितना क्या करना है, इसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर श्वेता छाबरा जी। तो रविवार को दोपहर को 12 बजे